बिना कुछ सोचे समझे उसे अचानक तेज खांसी आ जाती है और उसी पल उसकी छाती पर लगा कपड़ा बीच से फटकर खुल जाता है। खुद को किसी खराब खिलौने की तरह ट्रीट होने से बचाने के लिए वो तुरंत अपने हाथ से उस दरार को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में मशीन उसे डिफेक्टिव यानी खराब घोषित कर देती है। अब वो पाइप के जरिए कचरे के डिब्बे में गिरने ही वाला होता है। तभी डिब्बे के ढक्कन पर बैठा एक कबूतर अचानक उड़ जाता है। अपनी छाती पर फिर से खुलती हुई दरार को देखकर वो मन ही मन फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो खुद को ठीक करके रहेगा। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसे सामने एक दर्जी की दुकान दिखाई देती है। वो तुरंत तेजी से दुकान के अंदर भाग जाता है। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद दर्जी उसके लिए एक ऐसा जैकेट बनाता है जो देखने में स्टाइलिश भी होता है और काम का भी, लेकिन वो उसे ठीक से पहनकर खुश भी नहीं हो पाता कि अचानक उसे फिर खांसी आ जाती है और उसी झटके में जैकेट पूरी तरह फट जाता है। अब मजबूर होकर वो एक पालतू जानवरों के अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर काफी देर तक उसका चेकअप करता है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर दिक्कत क्या है। फिर वो अपनी छाती की दरार को एक कोयल जैसी चिड़िया से ढकने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार खांसी आते ही वो चिड़िया फिर से उसकी छाती से बाहर निकल आती है। पूरी तरह निराश होकर वो धीरे धीरे एक कसाई की दुकान में पहुंचता है। उसे लगता है कि शायद अब सब खत्म करने का यही सही तरीका है, लेकिन तभी वो कसाई को बड़े से छुरे से मांस काटते हुए देखता है। ये नजारा देखकर वो इतना डर जाता है कि पीछे की तरफ लड़खड़ा जाता है। दुकान से बाहर निकलते वक्त उसका पैर अचानक धागे के एक टुकड़े में उलझ जाता है। वो सड़क के बीचों बीच बैठ जाता है और चुपचाप मौत का इंतजार करने लगता है। तभी उसकी नजर उस धागे पर पड़ती है। उसे एहसास होता है कि ये धागा बिल्कुल उसी जैसा है जो उसके हाथ में है। उसी पल उसे फिर से जीने की एक वजह मिल जाती है, लेकिन तभी अचानक वो धागा एक गुजरती हुई साइकिल में उलझ जाता है और वो हवा में काफी ऊपर तक घसीटा चला जाता है। इतना ही नहीं, वो एक तेज रफ्तार कार के नीचे आने से भी बाल बाल बचता है। फिर भी वो हार नहीं मानता। एक के बाद एक खतरे पार करने के बाद आखिरकार वो सड़क पार कर लेता है और टूटे हुए धागे को फिर से पकड़ लेता है। इसके बाद वो उसी दिशा में आगे बढ़ता है जहाँ धागा गायब हुआ था। चलते चलते वो एक सड़क के कोने तक पहुंच जाता है और आखिरकार उसे उस धागे की असली मालकिन मिल जाती है। उसकी हालत देखकर वो महिला बहुत भावुक हो जाती है। वो प्यार से उसे अपनी बाहों में उठा लेती है, घर ले जाती है, लेकिन अगले ही पल वो उसे सीधे जलती हुई आग में फेंक देती है।